क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1974 की चर्चित फिल्म हवस का गीत तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। मोहम्मद रफी की आवाज, सावन कुमार के बोल और उषा खन्ना का संगीत। कैसे बनी सावन कुमार और उषा खन्ना की जोड़ी? क्यों इनकी शुरुआती फिल्मों में मोहम्मद रफी और आशा भोसले की ही आवाजें मुख्य रूप से सुनने को मिलती थीं? किस घटना के बाद उषा खन्ना आशा भोसले और मोहम्मद रफी के और करीब आ गईं? फिल्म हवस के एक गीत की रिकॉर्डिंग पर आशा भोसले ने उषा खन्ना की कौन सी चोरी पकड़ी? कैसा प्रदर्शन रहा रफी साहब के गाए इस गीत का उस साल की वार्षिक गीत माला में? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, संज्ञा टंडन। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। फिल्म निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक, जिन्हें हम सावन कुमार के नाम से जानते हैं। 1967 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म नौनिहाल का निर्माण किया था। बतौर निर्देशक सावन कुमार की पहली फिल्म थी गोमती के किनारे, जो आई 1972 में। उस समय सावन कुमार ने गीत लिखना शुरू नहीं किया था। इस फिल्म में गीत संगीत का भार मजरू और पंचम ने संभाला था। पर 2 साल बाद अपनी अगली ही फिल्म हवस में सावन कुमार निर्माता निर्देशक के साथ साथ गीतकार भी बन गए। इस फिल्म को अगर आज लोगों ने याद रखा है कि रफी साहब के गाए तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद गीत के लिए, और इसी लोकप्रिय गीत से शुरू हुई थी गीतकार संगीतकार जोड़ी सावन कुमार और उषा खन्ना की। इसी फिल्म के निर्माण के समय सावन कुमार और उषा खन्ना एक दूसरे के करीब आए और आगे चलकर दोनों बंध गए विवाह के बंधन में। उषा खन्ना ने बतौर संगीतकार अपना सफर शुरू किया था 1959 की फिल्म दिल दे के देखो से, जिसके गाने सुपर हिट हुए थे। 60 के दशक में भले उनके संगीत से सजी कई लाजवाब फिल्में आईं, जैसे हम हिंदुस्तानी, आओ प्यार करें, शबनम, एक सपेरा एक लुटेरा, लाल बंगला और बादल। बावजूद इसके 1967 के बाद उन्हें बड़ी फिल्में मिलनी बंद हो गईं। कम बजट और बी ग्रेड फिल्मों में संगीत के मौके उन्हें मिल रहे थे, पर 1973 में जब सबक और हनीमून जैसी फिल्मों में उनके गाने मशहूर हुए, तब फिर एक बार इंडस्ट्री ने उनकी ओर ध्यान दिया, और उनमें एक थे सावन कुमार, जो अपनी अगली फिल्म हवस प्लान कर रहे थे। बस इस तरह से सावन कुमार ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म में संगीत देने का ऑफर दिया और दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। फिल्म हवस के रफी साहब के गाए उस मशहूर गीत के अलावा अन्य 4 गीत थे आशा भोसले की एकल आवाज में, जो उतने सुने नहीं गए। हालांकि गोमती के किनारे फिल्म में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मन्ना डे जैसे गायकों ने गीत गाए। ये संभव था मजरू साहब और पंचम की मौजूदगी की वजह से। पर इसके बाद जब सावन कुमार और उषा खन्ना की जोड़ी बनी, तब रफी साहब और आशा जी की ही आवाज़ें
सावन कुमार की फिल्मों के गीतों में मुख्य रूप से सुनाई देने लगी। हवस के बाद 1977 की फिल्म अब क्या होगा में फिर एक बार आशा जी के 4 गीत और आशा रफी डुएट थे। 1978 की फिल्म साजन बिना सुहागन में रफी साहब और आशा जी के अलावा कई नई आवाजें ली गई थी। 1981 की फिल्म साजन की सहेली में भी आशा और रफी के अलावा सुलक्षणा पंडित की आवाज ली गई थी। कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बड़े गायकों की बात करें तो 1974 से लेकर 1981 तक सावन कुमार की फिल्मों के गीतों में रफी साहब और आशा जी सुनाई दिए, जबकि किशोर दा और लता जी गायब थीं। सावन कुमार और उषा खन्ना की जोड़ी द्वारा रचे उन गीतों में आशा जी और रफी साहब की आवाज़ों के पीछे जो कारण था, अब उस पर बात की जाए। दरअसल बात ऐसी थी कि उषा खन्ना जी की पहली फिल्म दिल दे के देखो में उन्हें आशा जी और रफी साहब के साथ काम करने का मौका मिला था। ये शशधर मुखर्जी की फिल्म थी। फिल्मिस्तान से अलग होकर वे अपनी निजी कंपनी फिल्मालय के बैनर तले दिल दे के देखो नामक पहली फिल्म का निर्माण कर रहे थे। फिल्मिस्तान में उनके द्वारा निर्मित अंतिम फिल्म थी तुम सा नहीं देखा, जिसके कामयाब गीत संगीत में मजरू, ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का योगदान था। इसलिए वे चाहते थे कि दिल दे के देखो फिल्म के गीतों में भी वही बात हो। कहा जाता है कि दिल दे के देखो के लिए नैयर साहब ने ही शशधर मुखर्जी को उषा खन्ना का नाम रिकमेंड किया था और इस तरह से मजरू साहब, रफ़ी साहब और आशा जी तो थे ही, बस संगीतकार के रूप में नैयर साहब की जगह ले ली थी उषा खन्ना ने। फिल्म दिल दे के देखो के गीतों के निर्माण के समय उषा जी और आशा जी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया। यहाँ तक सुनने में आया कि आशा जी उषा जी को अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। पुरुष शासित इंडस्ट्री में एकमात्र महिला संगीतकार होने की वजह से भी गायिकाएं उषा जी को बहुत प्यार करती थीं। उषा जी ने जब भी आशा जी से अपने गीत गाने के अनुरोध किए, आशा जी ने उन्हें कभी निराश नहीं किया और यही बात रफ़ी साहब के लिए भी लागू होती है। फिल्म दिल दे के देखो के एक गीत की रिकॉर्डिंग पर एक मज़ेदार घटना घटी, जिसे उषा जी ने साझा किया था विविध भारती के जयमाला कार्यक्रम में। बात ऐसी थी कि इस फिल्म के गीत यार चुलबुला है की रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस गीत में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि 2 बोलों को अलग अलग तरीके से बोलना था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शीशे के अंदर से आशा जी और रफ़ी साहब बाहर खड़ी उषा जी को देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि शीशे में से आशा जी उन्हें देख रही थी और पता नहीं आशा जी को क्या लगा कि उन्होंने कट कट कहते हुए गाना रुकवा दिया। उन्होंने उषा जी को बुलाया और पूछा, क्या बात है उषा, तुम खुश नजर नहीं आ रही हो? उषा जी घबराई और कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाना हो रहा है। रफ़ी साहब भी बाहर आ गए और पूछा कि क्या मैं गाना ठीक नहीं गा रहा हूँ? नहीं रफ़ी साहब, बहुत अच्छा हो रहा है, उषा जी ने कहा। रफ़ी साहब ने कहा, कुछ बात तो ज़रूर है जो तुम छुपा रही हो और कहना नहीं चाहती। और तब हिम्मत करके उषा जी ने कहा कि वो आशा जी उस जगह जैसे गा रही है ना, तो बोलो जी, उस जगह पे आप भी वैसे ही गाइए। रफ़ी साहब मुस्कुराए और कहा कि बस इतनी छोटी सी बात छुपा रही थी। उषा जी घबराहट के मारे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या नहीं। खैर, इस घटना के बाद उषा जी के साथ आशा जी और रफ़ी साहब के संबंध और मजबूत हो गए। वे दोनों ही उषा जी को अपनी बेटी के समान प्यार देते थे। आशा जी ने तो उषा जी के संगीत में ढेरों गीत गाए ही रफ़ी साहब के कई मशहूर गीत उषा जी के संगीत में बने, जैसे कि हवस का ये गीत तेरी गलियों में। इसके अलावा एक सपेरा एक लुटेरा का हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, आप तो ऐसे न थे का तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है वगैरह। आशा जी और रफ़ी साहब की इसी आत्मीयता की वजह से आगे चलकर सावन कुमार की शुरुआती फिल्मों में इन 2 गायकों की आवाज़ें सुनाई दी। अब हम आपको फिल्म हवस से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगे। विविध भारती की ही एक अन्य साक्षात्कार में उषा जी बताती हैं कि सावन जी ने जब फिल्म हवस के लिए उन्हें संगीतकार चुना, तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।
पर कभी किसी ने जाहिर नहीं किया, क्योंकि सावन जी फिल्म का निर्देशन भी कर रहे थे और उसके गाने भी लिख रहे थे, इसलिए रोज रोज उषा जी के साथ उनकी बैठकें और मुलाकातें होने लगी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, पर किसी ने इजहार नहीं किया था। कुछ ही दिनों में इस फिल्म के आशा जी के गाए एक गीत अपने दिल में जगह दीजिए के रिकॉर्ड करने की बारी आई। रिकॉर्डिंग के समय आशा जी ने उषा से कहा, उषा तू मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं तुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। आशा जी से अचानक ऐसी बात सुनकर उषा जी डर गईं, कॉन्शियस हो गईं कि कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर शीशे के कमरे से आशा जी गा रही थी, अपने दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए, मेरे प्यार के देवता हम पे इतना करम कीजिए। और एक बार मेरी तरफ और एक बार सावन जी की तरफ शरारत भरी निगाहों से देख रही थी। उषा जी समझ गई कि उन दोनों की चोरी पकड़ी गई है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद 70 के दशक में प्यार में चोट खाए हुए आशिक की आवाज बन गई थी। रेडियो पर इस गीत की जमकर फरमाइशें आती थी। हालांकि फिल्म हवस बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही, बस इस एक गीत ने आज तक इस फिल्म को जीवित रखा हुआ है। उस साल के बिना का गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में इस गीत को 10वां पायदान मिला, जो अपने आप में बड़ी बात थी। इस गीत के ऊपर जो 9 गीत थे वे हैं ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पीते पीते कभी यूं जाम बदल जाते हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, झूठ बोले कौवा काटे, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, और मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और आश्चर्य की बात ये है कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम गीत उस वार्षिक कार्यक्रम में कुछ बेहद कामयाब गीतों से ऊपर के पायदान पर था, जैसे फिल्म बॉबी, अभिमान, यादों की बारात, नमक हराम और आपकी कसम के तमाम गाने। अगर पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म हवस के इस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म वर्ल्ड मैगजीन की तरफ से पुरस्कृत किया गया था, और फिल्म फेयर अवार्ड्स के फिल्म के शीर्षक गीत ये हवस क्या है के लिए आशा जी को श्रेष्ठ पार्श्व गायिका का नामांकन मिला था। फिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की, गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आपको पसंद आई होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो बस अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.